जो मानसिकता के होते हैं वो पीछे रखना चाहते थे, लेकिन बाबा साहेब अड़ गए कि हमें अपनी महिलाओं को बराबर का समान अधिकार देना है और हमें आज़ादी से जिंदगी जीने का जो अधिकार मेरा बाबा साहेब से मिला है। और जो आज मैं आपके सामने जो विचार व्यक्त कर पा रही हूँ वो बाबा साहेब और संविधान की देन है। उसके बाद ये था कि हम जो आज कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं वो हमारी हिंदू कोड बिल से मिला है। हिंदू कोड बिल वो बिल है जिसमें बाबा साहेब हम महिलाओं के लिए काम करा। और जो बड़ी बड़ी पार्टियों में, मनुवादी पार्टियों में कहना पड़ेगा मुझे, जो पुरुष प्रधान समाज जो था वो महिलाओं को पीछे रख के आगे बढ़ना चाहता था, तो वो बाबा साहेब अड़ गए कि हम तो भाई अपनी महिलाओं को बराबर का अधिकार देंगे। तो हमें वो दिया गया, उन्होंने हमें हिंदू कोड बिल दिया। और ये जो स्वर्ण महिलाएं हैं जो आज भी बहुत ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंची हुई है, वो इस बात को सिरे से नकार देती हैं कि भाई हम किसकी बदौलत है। वो बाबा साहब को वो सम्मान नहीं दे पा रही है जो उनको देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, तथाकथित ऊंची जाति के लोग जब उनके अधिकारों के और महिलाओं के बीच में पहाड़ खड़ा कर रहे थे ना, तो बाबा साहब उसको कहते हैं ना छेनी हथौड़ी लेके संविधान के रूप में हमें हिंदू कोड बिल दे रहे थे, उसको पहाड़ को काट काट के उस पहाड़ को तोड़ के हमें दिया है। वो दशरथ मांझी बन गए थे महिलाओं और उनके अधिकारों के बीच में। और अब भाई महिलाओं को न्याय में बराबरी मिली तो है, लेकिन क्योंकि ये जो सरकारों में बैठे हुए लोग हैं उनकी जो प्रवृत्ति है, उनकी जो मानसिक जो है, वो अभी भी उनकी वही है कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वो महिलाओं को पीछे ही करना चाहते हैं। लेकिन और ये इतिहास है कि हमारे लोगों ने महिलाओं को बढ़ाया। हमारी झलकारी बाई, हम कहते हैं कि हमारी रानी झांसी की रानी को हम महान बताते हैं, लेकिन उनके पीछे जो परछाई की तरह रहती थी, उनका एक तरह से दाहिना हाथ बन के रहती थी, वो हमारी झलकारी बाई थी। जहाँ भी उनको ज़रूरत होती थी कि भाई झांसी की रानी निकल जाए, उनको वहाँ से निकलना युद्ध के मैदान से, तो हमारी झलकारी बाई उनकी जगह युद्ध करती थी और उनके बराबर कंधे से कंधा मिला के अंग्रेजों से वो लोहा लेती थी। तो हमारी जो झलकारी बाई है हम उनको नहीं भूल सकते। हमारी फातिमा जी हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको मैं ज़्यादा नाम नहीं ले पाऊँगी, थोड़ा सा होता है भाई, मैं भी पहली बार मतलब माइक पे बोलते हैं पर थोड़ी सी झिझक हो जाती है, ठीक है ना। तो अब महिलाएं भी, अब एक बात और कहूँगी कि महिलाएं ही महिलाओं की बड़ी दुश्मन होती हैं। ये एक कटु सत्य है जिसे हम नकार नहीं सकते। अब ये बात मानोगे कि किसी घर में है, अगर किसी घर की महिला आगे बढ़ जाए उसको पीछे खींचने वाली महिलाएं ही होंगी, उसको कहेंगी जैसे सास है। होता है थोड़ा थोड़ा, बहुत सारे लोग हैं हमारे जो सपोर्ट करते हैं। हमारी राधा जी बैठी हैं, ये अपनी बहू को बहुत सपोर्ट करती है और मैं इनके लिए एक क्लैपिंग चाहूँगी कि भाई ये अपनी बहू को सपोर्ट करते हैं, इनकी वजह से वो बहुत अच्छा अपना नौकरी में भी और हर जगह काम कर पा रही हैं। लेकिन बहुत सी सास होती है जो महिलाओं को, अपनी बहुओं को घर में दबा के रखना चाहती हैं, उन्हें घूंघट में रखना चाहती हैं। हम जाते हैं तो देखते हैं कि भाई घूंघट नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल भी घूंघट नहीं हटेगा तो महिलाएं आगे कैसे बढ़ेंगी, वो दुनिया को कैसे देखेंगी। अब तो ज़माना बदल चुका है, आसमान तक, अंतरिक्ष तक हमारी महिलाएं पहुंच गई है। तो इस चीज़ को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये घूंघट हमें नारियों में बिल्कुल अलग कर देता है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अब जो महिला राजनेताएं हैं, मैं उनकी बात करूंगी। हमारी जो महिला राजनेताएं हैं बहुत सारी पार्टियों में हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंची हैं, स्पीकर भी हैं, लोकसभा में भी हैं और अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं। कल्पना चावला जी हैं, वो अंतरिक्ष में पहुंची, अब तो हवाई जहाज उड़ा रही है। जंग के मैदान में भाई वो सोल्जर्स बनी हुई हैं, सैनिक भी बनी हुई हैं, तो वो बहुत आगे पहुंच चुकी है। लेकिन जो हमारी जो महिलाएं हैं राजनेता, उनको महिलाओं का कोई दर्द नहीं आता। एक हथिनी मरी थी केरला में, तो ट्वीट कर करके भाई बीजेपी की जो महिलाएं हैं, मैं स्पेशल नाम तो नहीं ले रही, चलो बीजेपी की महिलाओं ने ट्वीट कर करके बहुत आंसू बहाए, केस करा गया, हथिनी मर गई, हथिनी मर गई। लेकिन उनको उन प्रवासी महिलाओं का दर्द नहीं दिखाई दिया जो सड़क के रास्ते जा रही थी अपने गाँव की तरफ। इतना दुख हुआ कि महिलाएं सड़क के किनारे बच्चों को जन्म दे रही हैं। कितने दुख की बात है। उन महिलाओं के लिए उनका दिल नहीं पसीजा जो ऊपर जो बैठी हुई है, टॉप पे जो बैठी हुई है, वो बहुत कुछ कर सकती हैं हमारी महिलाओं के लिए। हमारी महिलाएं सड़क के किनारे बच्चों को पैदा कर रही हैं, उनके पैर छिल गए, बच्चों को ढो रही हैं, कंधों में लेके जा रही हैं, इतना सारा बोझ
और उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया सड़कों पे। महिलाओं के लिए शेल्टर होने चाहिए थे, उनको चलो घर तक पहुंचाने के लिए सरकार के इंतजाम नहीं कर सकती थी ना, लेकिन उनको मरने के लिए छोड़ दिया। अब हमारे जो बहुत सारे बच्चे हैं जो यूएस में, यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वहाँ पर युद्ध चल रहा है, वहाँ से आ रहे हैं जो बच्चे, एक जहाज में कितने बच्चे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे, 250 आ जाएंगे। उनके साथ जाके अपने फ़ोटो खिंचवा रही है, अपना प्रचार कर रही है, लेकिन वहाँ जो हैं, जो बच्चे फंसे हुए हैं, सिर्फ उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। क्रेडिट लेना चाहते हैं लेकिन उनके लिए सुविधाएं नहीं करना चाहते वो लोग। अब ये कितनी छोटी सी बात है कि आ रहे जहाज में, जहाज से उनको उतरने नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि जो आएंगी स्मृति ईरानी आएगी, जो केंद्रीय मंत्री है वो आएगी, जब तक वो नहीं आएगी उनका स्वागत नहीं करेगी, 2-4 फोटो नहीं खिंचवाएगी, प्रेस में उसकी फोटो नहीं जाएगी, तब तक वो जहाज में बैठे रहेंगे। वहाँ से भी अपने घर तक पहुँचने के लिए उनको इंतजार करना पड़ेगा, भारत देश में आने के बाद भी।